हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि आपका जो हर एक विचार है ना, हर एक विचार जो आप करते हैं, और अगर किसी विचार को आप लंबे समय तक करते हैं तो यूनिवर्स उस विचार को सच समझता है। मतलब यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि यार आप जो सोच रहे हैं या भैया ये गलत है यार आपके लिए। यार कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप सोच रहे हैं क्या, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप आगे सोचते जाएंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यूनिवर्स जो है ना, वो बस ये देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो सब आपको लाके देता रहता है। समझ रहे हैं आप। इस चीज़ को समझो, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपके विचारों से। क्योंकि विचार ही जीवन, आपने बुक भी पढ़ी होगी कि विचार ही जीवन है, ऐसा क्यों कहा जाता है। और आप जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख लो, जितनी बुक्स पढ़ लो, सब में आपको एक ही चीज़ मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो ये बात उनको भी पता है ना। जैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आजकल आपको ज़्यादा सुनने मिल रहा है। अभी एक दो दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें एक ने लिखा हुआ था, आजकल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों की भरमार हो गई है यूट्यूब पे, जो जिसको देखो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है। तो एक चीज़ आप समझो कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप जब इस प्रकार की कोई बात करता है कि अरे ये सब ऐसा है, अरे वैसा वैसा है, तो मतलब आप उस चीज़ से नफरत कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा। कॉन्सेप्ट को पूरा आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर अपने लाइफ में किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा, उस बारे में विचार करना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कह दो उठा के और फिर ये कहो हमारे तो कुछ आ ही नहीं रहा, हमने तो ऐसा ये किया था, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है, आस्क, मांगो, बिलीव, ट्रस्ट करो एंड गेट, और फिर आप पालो। अब बीच में ये जो बीच वाली चीज़ है ना, मांगते सब हैं और पाना सब चाहते हैं, लेकिन बीच वाली जो चीज़ है बिलीव, ये नहीं कर पाते, है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अभी मैं बात बता रहा था ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों की भरमार आ गई, ऐसा हो गया। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर कोई भी व्यक्ति आपको बता रहा है ना, तो आप यकीन मानो उस व्यक्ति ने हासिल किया है, तब जाके वो बता रहा है। क्योंकि ये जो मोटिवेशन है और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कि चलो मैं एज अ करियर में ये करूँगा। इसमें ऐसा है कि पहले आपको कर, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई कर रहा है तो पहले उसको सारी चीज़ें हासिल करनी पड़ेगी। खुद से पैसा, गाड़ी, घर, या जो वो जो भी बता रहा है, रिलेशनशिप। पता चला कि उसके खुद के रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, और वो यूँ सोच रहा है कि मैं इसको एज ए करियर बना लूँ। और वो बता रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, और पता चल रहा है खुद का रिलेशनशिप खराब चल रहा है। तो लोग फिर सवाल करते हैं, बोले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कार हासिल कर सकते हैं। लोग पूछते हैं आपके पास है कार। आप घर हासिल कर सकते हैं, आपके पास है घर। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसमें आप ऐसे नहीं कि कोई भी बताएगा, तो जितने भी लोग बता रहे हैं ना, तो उन सब लोगों ने हासिल किया है। और एक और बात बता दूँ, आजकल क्या हो गया ना, आजकल बहुत आसान हो गया समझना। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैंने सुना था और जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लाइफ में काम करता है, लेकिन जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था उस समय मुझे किताबों से, है ना, या इधर से कोई सीडी लानी पड़ती थी। उस समय तो मोबाइल थे नहीं, है ना। तो आपको तो बड़ी आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो रही है। और एक और बात समझो कि जितना ज़्यादा आप सुन रहे हैं इस बारे में, है ना, और सुनते समय अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में बहुत जल्दी काम करेगा। और अगर आप सुनते समय बोल रहे अरे बकवास है, अरे कुछ नहीं है, अरे सब फालतू, ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप समझ लो कि आप विश्वास तो बहुत दूर रह गया, आप माइनस में जा रहे हैं, इसे रिवर्स में। क्योंकि यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, जो चीज़ आपको चाहिए पहले आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है क्या कि आप उसको कुछ भी कह दो और फिर बोलो हमारी लाइफ में नहीं आ रहा है। पहले आपको, जैसे मान लो पैसा है, तो पैसे आपको चाहिए ना, पैसा, पैसे से प्यार करना पड़ेगा। पैसा देते समय भी अच्छा फील करना पड़ेगा, पैसा लेते समय भी अच्छा फील करना पड़ेगा। कोई पैसे वाला व्यक्ति है उसको देख के भी अच्छा फील करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको देख के भी अच्छा फील करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो है केवल और केवल फील करने का। बस आप उस चीज़ को अगर अच्छे से फील कर पा रहे हैं कि वाह यार देखो ये आदमी
इस आदमी ने इतने पैसे कमाए, इस आदमी ने इसका घर बनाया खुद के पैसे से, इस आदमी ने मेहनत करी, और आपको अगर अच्छा फील हो रहा है अंदर से, तो वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। लिख के ले लो आप, निश्चित रूप से आएगी। तो आप जो भी विचार कर रहे हैं ना, यूनिवर्स उन सब विचारों को सच समझता है और आपको ला के दे देता है। आपको नहीं लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम कर रहा है? जो आप सोच रहे हैं अभी तक, देखो जैसा आपने सोचा वैसा सब हुआ कि नहीं हुआ? सोचा कैसे? भावनाओं के साथ। अब आप बोलेंगे सर भावनाओं के साथ कैसे? जब आप नेगेटिव सोचते हैं, समझना मेरी बात को, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो उस समय आपको स्ट्रेस नहीं होता है, एंग्जाइटी नहीं होती है, तो मतलब आप बिल्कुल उस वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि वो चीज़ आपके साथ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो गया सर, मुझे डर लगता है इस चीज़ को लेके। तो डर लगता है मतलब आप उस वाइब्रेशन में चले गए। जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उसको आप अभी फील कर रहे हैं सोचने के साथ साथ में। भाई डिप्रेशन क्या होता है? उसमें वो व्यक्ति सोच रहा है यार कहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और उसी समय वो एकदम परेशान हो रहा है, मतलब वो उस वाइब्रेशन में पहुंच गया है, उस फ्रिक्वेंसी में है वो। और आगे वो देखेगा उसके साथ फिर जैसा वो सोच रहा था वैसा ही हो गया यार, जैसा वो सोचा था वैसा ही हो गया। तो हमको इसके जस्ट ऑपोजिट जाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? हमको मतलब हाई वाइब्रेशन में, हमको हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। अगर हैप्पी वाली चीज़ें चाहिए, दुखी वाली चीज़ें चाहिए, तो दुखी वाली वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा, पर वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। अब आप जब कोई अच्छी चीज़ मांगते हो तो उस समय खुश होने की कोशिश नहीं करते हो। जैसे आपके साथ कुछ हुआ नहीं है लेकिन उसको सोच के आप परेशान अभी से हो रहे हो, वैसे ही आपको कुछ मिला नहीं है लेकिन उसको सोच के आपको अभी खुश होना है। समझ गए मेरी बात को? क्या नहीं समझे? है ना? इस पे देखो विश्वास तो करना पड़ता है। जहाँ पे विश्वास करना होता है वहाँ पे हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है ना? जो चीज़ करनी होती है उस पर डाउट होता है, नहीं करनी होती है वो हम करते हैं। एक मैं कल गाना सुन रहा था, तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा ये आपको कभी बताऊंगा। गाने की लाइनें सुनाता हूँ, सुनो, अच्छा गाना है, आपको भी मजा आएगा। इस जमाने में इस मोहब्बत ने कितने घर तोड़े, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, है ना? जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जबकि पता है कि यार इसमें बहुत सारे लोगों को पता है कि आगे मतलब यूँ समझ लो कि गहरा कुआं है और उसमें जाके कूदना है, बस इतना भी पता होता है लोगों को कि इसका कोई आगे मतलब जैसे होता है ना कि मैं प्यार कर रहा हूँ इस लड़की से, लेकिन आगे कोई भविष्य नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। और इधर हमको पता है कि भविष्य है, अगर मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छे विचार करूंगा तो मुझे वो लड़की भी मिल जाएगी। आप समझो इस बात को, जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप जो चाह रहे हैं वो सब मिलेगा आपको, लेकिन हम इधर ध्यान नहीं दे पाते। तो मेन चीज़ जो है वो है केवल ध्यान की। ये यूनिवर्स कुछ ऐसा है, जैसे ये समझ लो कि आप मालिक हैं एक तरह से। यूनिवर्स आप जो बोलोगे वो आपको ला के दे देगा। बोलोगे मतलब जो सोचोगे, जो फील करोगे, ये वाइब्रेशन को समझता है। क्योंकि हम में से कई लोग, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं मालवी भाषा बोलता हूँ, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई जापानीज़ बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है ना? तो यूनिवर्स को क्या सारी लैंग्वेज थोड़ी पता है? यूनिवर्स को आपके भाव पता है कि आप किसी के कार आई तो उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको उससे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। अगर आपको उससे ईर्ष्या हो रही है, मतलब यूनिवर्स देखता है अच्छा कार अच्छी नहीं लग रही इसको, वह रहने दो। किसी की लड़ाई हो रही है और आपको मज़ा आ रहा है अंदर से, हाँ अच्छा इसको तो पढ़े एक आध और तो बढ़िया है, तो यूनिवर्स देखता है अच्छा इसको लड़ाई पसंद है। तो जो आपको पसंद है वो पता कैसे चलता है यूनिवर्स को? वो आपके भावनाओं से पता चलता है। तो इसलिए अपने भावनाएं वैसी रखिए जैसा आप चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं उसको ऐसा फील करिए कि मेरे को मिल गई, समझो आज ही मिल गई है मेरे पास। तो अगर है तो मैं उस समय कैसा फील करूँगा? जैसे ये समझ लो आप होटल में जाते हैं ना, तो होटल में आप मेनू कार्ड, भैया मेनू कार्ड देना, है ना? फिर मेनू कार्ड में आप देखते हैं क्या क्या है उसमें, है ना? तो आप वहाँ पे मंगाते हैं, भैया एक चाउमीन, एक मसाला डोसा, एक पाव भाजी, एक मंचूरियन। और जैसे ऑर्डर देते हैं उसके बाद आप बैठ जाते हैं, आ रहा है अभी। तो वैसे आपको केवल ऑर्डर देना है विथ पॉजिटिव एटीट्यूड और बैठ जाइए। यूनिवर्स सारी योजनाएं बना देगा, आपसे मेहनत भी करवा लेगा और दिन रात मेहनत भी करवा लेगा आपसे, और जो आपने मांगा है वो सब आप तक पहुंचा देगा। आपको केवल क्या करना है? विश्वास। आस्क मांगो, बिलीव विश्वास करो, एंड गेट और रिसीव, और आपके पास में वो चीज़ आ जाएगी। समझ लो सब जो खेल चल रहा है ना वो विश्वास का है। जैसे मैं आपको बताऊं
कि किसी ने आपको बोला कि यार वो एक जगह है, वहाँ पे आप चले जाओ, आपका ये काम हो जाएगा, मेरा हुआ वहाँ से, तो आप बहुत खुशी खुशी और वहाँ जा रहे हैं। उसने बोला कि 7 दिन तक जाना वहाँ, आप 6 दिन तक गए, बहुत अच्छा आपका ऐसा हो गया, मतलब सबकॉन्शियस कि मेरा काम भी हो जाएगा। 7वें दिन आपको एक इंसान मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वो एक वहाँ जा रहे हैं, हमारे किसी ने बताया था। अरे वहाँ तो मैं भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब आपके होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने, आपके वो विश्वास जो था, 6 दिन तक जो विश्वास बन रहा था, उसको 1 सेकंड में उस व्यक्ति ने खल्लास कर दिया। अब आपका काम होते होते समझ लो रुक गया। इसीलिए हमारे घर वाले कहते हैं कि कभी कुछ काम कर रहे हो तो वो काम के बारे में लोगों को तब बताना जब हो जाए, है ना। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मैंने कभी भी, सच बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने चीज़ें हासिल कर ली फिर मैंने बताना शुरू किया। क्योंकि अगर पहले मैं बताऊं और किसी ने बोल दिया अरे क्या तू फालतू चीज़ों में पड़ा है, तो मेरे ऊपर उस लाइन का भी असर पड़ेगा, मुझे पता है। ये हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर हर बात का फ़र्क पड़ता है। आज भी अगर जैसे कोई कुछ कह दे तो थोड़ी देर के लिए तो दिमाग सोचने लगता है, और कुछ लोगों का तो सोचता ही रहता है उस बारे में कि यार उन्होंने ऐसा कहा था। जैसे अब तो मैं तो समझ गया कि उन्होंने नहीं, इन्होंने कुछ नहीं होता है, वही होता है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे किसी ने कह दिया कि अरे तुम ये जो काम कर रहे हो ये थोड़ी होना है, ये तो होना ही नहीं है, कभी किसी भी हाल में नहीं होना है, तो बस वो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसका दिमाग उसी तरफ जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा था, बड़े फूफा जी ने कहा था, वो तो बहुत पढ़े पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर है, बहुत पैसा कमाते हैं, उनकी बात तो सच है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर वो बात सच है जो आप अपने अंदर सोचते हैं और वैसे विश्वास करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, विश्वास करिए कि मैं पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई, और वैसा फ़ोटो वोटो लगाइए और वैसा इमेजिन करिए। आप वो किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझे? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई नहीं समझ सकता है, वही समझ सकता है जिसके लिए यूनिवर्स चाहता है। ओके एवरीवन, चलो तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, है ना। तो थैंक यू एवरीवन इतना प्यार देने के लिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। इसके अलावा हमारा 21 डेज़ का कोर्स जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है। उसकी फ़ीस भी अभी थोड़ी सी कम कर दी है मैंने, 599 की जगह है 499, ठीक है, आपके लिए। तो अच्छा, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मुझे कमेंट करते हैं, ये 10 अप्रैल से शुरू होगा, इसके लिए आपको लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा कोई दिक्कत आए तो, और कोर्स की लिंक भी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मैं सारा यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मतलब है ना टाइम नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं वो काम पे कर रहे हैं, काम में है, जॉब में है, तो वो बैठ नहीं पाते 5 मिनट के लिए भी अकेले। तो क्लास में क्या होता है कि मैं लेके बैठता हूँ, अब मैं लेके बैठता हूँ, 1.25 घंटे की क्लास होती है, तो 1.25 घंटे तक व्यक्ति उठता नहीं है, वो बैठता है, अब क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे, और वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस में उतरती जाती है, सबकॉन्शियस में उतरती जाती है, सबकॉन्शियस में उतरती जाती है, और इस वजह से उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, जैसे जॉब करते हैं। इसमें ज़्यादातर, इस कोर्स में ज़्यादातर लोग फॉरेन के हैं, बाहर के हैं, मतलब रहने वाले इंडिया के हैं पर बाहर के हैं। तो वो उनको क्या है कि टाइम नहीं मिलता है, और यहाँ के तो है ही सही, तो जॉब कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है, टाइम नहीं मिलता, तो जैसे ही टाइम होता है रात को 9 बजे लेके बैठ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक हैबिट बनती है हमारी, क्या 9 से 10 क्लास है, 9 से 10 क्लास है, ये है। बाकी आप ये मत समझना कि इसी से सीखेंगे क्या, बिल्कुल यूट्यूब पे सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है ना कि किसी को एक रेगुलरिटी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्लास, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।